कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पूरी डिटेल है, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोगों को पढ़ लेने चाहिए, टॉपिक्स कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, इन पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। यानी कौन जो टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन टॉपिक्स पर हम विशेष ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें से क्या आना चाहिए एग्जामिनेशन में, क्या पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर आने की, वो भी ध्यान देंगे हम। यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में चलते हैं। तो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, हिस्टोरिकल अप्रोच टू नेचर ऑफ द मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट, इन सब पे ना ध्यान दे करके अगर आप चल देते हैं, यहाँ पर मूल कंसेप्ट पर फोकस करिएगा। मोलर मासेस, परसेंटेज, कंपोजिशन, empirical फार्मूला, मॉलिकुलर मास, इक्वलेंट वेट एंड कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट पे कुछ ज़्यादा फोकस आपको करने पड़ेगा। यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मूल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लीजिएगा जितने पॉसिबल हो सकते हैं। मॉलिकुलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आने की संभावना इस बार हो सकती है, तो इस पे भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि जो मूल कंसेप्ट टॉपिक है, इसमें आपको अब जो इम्पोर्टेंट चीज पॉसिबिलिटीज हो रही हैं, जो पॉसिबिलिटीज लग रही हैं इम्पोर्टेंट, वो ये हो सकती हैं, वो मैंने आपको इंडिकेट कर दी हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में चले जाइए। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स में है। तो तीनों स्टेट्स में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो ऑब्जर्वेशंस देखी गई हैं, तो सबसे पहले तो एक आइडियल थ्योरी ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन की लगा लीजिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी देख सकते हैं आप, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर फोकस करिएगा। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद में आइडियल गैस इक्वेशन, मैक्सवेल, यानी कि यहाँ से जो पोर्शन यहाँ तक का है, इस पोर्शन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑन मॉलिकुलर मोशन और रियल गैसेस का जो कांस्टेंट है उस पर भी, यानी कि वैन डर वाल गैस इक्वेशन की उम्मीद इस बार पूरी लग रही कि भैया वैन डर वाल गैस इक्वेशन आ सकती है। वैन डर वाल गैस इक्वेशन आपको एग्जामिनेशन में मदद कर सकती है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में चले आइए, तो आपको यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है, वो ब्रेक्स लॉ डेंसिटी ऑफ द सॉलिड्स पर दिखाई दे रही है, और एनर्जी बैंड पर भी। बैंड गैप, सेमीकंडक्टर छोड़ दीजिए, स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट से भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलने के बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। जितने भी टॉपिक अंडरलाइन किए जा रहे हैं, ये टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप इन टॉपिक्स पर फोकस करते हैं, तो रियलिटी यू विल गेट द क्वेश्चन, 100% यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द मीन्स नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन सिलेबस जो आपका है, इसमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलने के चांस बन जाएंगे। तो प्लीज़ इनको ध्यान जरूर दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चल लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लगभग सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहां पर फोकस आपको करना है वो है, एक तो डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप पर फोकस करिएगा, श्रोडिंगर बेबी क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। क्वांटम नंबर्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं जहां पर वेरिएशन दिया रहता है, उन पे ध्यान दीजिएगा। मींस क्वांटम नंबर पर वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जिस क्वेश्चन में ये कंडीशन दिखाई देती है कि भाई क्वांटम नंबर दे रखे, मैच करना है या कौन सा मिसमैच कर रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन भी इंडिकेशन में दिखाई देता है। वो प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इन पे नॉर्मल क्वेश्चंस कर सकते हैं। पैसे तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है, वो पॉसिबिलिटीज जहाँ पर मैंने व्हाइट कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, बस उसमें दिखाई दे रही है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन चीज़ों को आप पहले तो ये फोकस करें कि आप वो प्रिंसिपल हुन्स रूल पे कितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, उनको आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं, इक्विलिब्रियम पर चले आते हैं। अगर इक्विलिब्रियम पे चलते हैं, तो इक्विलिब्रियम में आपको ये नोटिस करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के अंदर कि कौन कौन से पॉइंट हम लोगों को पढ़ने चाहिए। तो इक्विलिब्रियम में चलिए, तो ली एक तो केपी केसी के रिलेशन से भी क्वेश्चन देखे गए हैं। तो केपी केसी का रिलेशन भी याद रखिएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है, इस पे आपको किसी भी इक्वेशन का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
कॉमन आयन इफेक्ट पे चले आइए। तो कॉमन आयन इफेक्ट को जब आप पढ़िएगा तो इट्स एप्लीकेशन में जो प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है उस प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक पर आपको फोकस करना पड़ेगा। यानी कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रैक्टिकल बेस टॉपिक है, प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक पर ही आप अधिकतर जितने भी साथी हैं वो सब फोकस करें। और प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन डेफिनेट हो जाता है और इसका क्वेश्चन प्रेसिपिटेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। ब्रोंस्टन लॉरी कंसेप्ट, यानी कि अब यहाँ से आगे जो थ्योरी चल रही है ब्रोंस्टन लॉरी कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन देखा गया है, लेकिन इससे बेटर है कि बफर सॉल्यूशन, हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन, पीएच वैल्यू, थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर, ये चीज बहुत ही, यानी कि लास्ट की जो लाइंस है पीएच वैल्यू से चल करके आगे सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट और हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। यानी कि जिन टॉपिक्स पर आपको विशेष ध्यान देना है, जिन टॉपिक्स को आपको फोकस करना है, जिन टॉपिक्स को आपका क्विक रिवीजन करना है, ये वो सभी टॉपिक मैं आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो इसलिए इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी लीव आप नहीं करेंगे, किसी कीमत पर लीव नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ लेते हैं टॉपिक। नेक्स्ट हमारे सामने है सरफेस केमिस्ट्री। ये सरफेस केमिस्ट्री हमें क्या बता रहा है? सरफेस केमिस्ट्री में एक तो हमें फ्रेंडलिक और दूसरी लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पर भी फोकस करते रहना। तो लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पर फोकस करिए, साथ में आपका फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन पे चले जाइएगा। इस सिंपल सी बात एक और है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इनकी जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस का एप्लीकेशन, प्रेसिपिटेशन का एप्लीकेशन, हार्डी-सुलजे लॉ का एप्लीकेशन, इनके सभी के एप्लीकेशंस पर विशेष फोकस करना है आपको। और कैटालिसिस में आप शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट को ध्यान दीजिएगा और एंजाइम कैटलिस्ट को ध्यान दीजिएगा। ये हालांकि इसमें नाम नहीं दिया है, लेकिन क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ कैटालिसिस के अंदर वो आ जाएंगे। एक तो एंजाइम कैटालिसिस और दूसरा आपका कौन सा बताया, एक आपका एंजाइम के बाद में शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। इस पर दोनों पर फोकस करिएगा, क्वेश्चन मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं क्वेश्चन की। केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो केमिकल काइनेटिक्स में थ्योरीज ऑफ द रिएक्शन रेट, रेट ऑफ द रिएक्शन, मॉलिकुलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फास्ट रिएक्शंस, ल्यूमिनेसेंस एंड द एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर फोकस आपको जो करना है वो पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस पर फोकस करना है केमिकल काइनेटिक्स में, मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन दो पर अगर आप सिंपली फोकस करेंगे तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन 100% यहाँ से मिलना चाहिए। तो केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक अपने में खुद में एक बहुत टिपिकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो इसको आपको फोकस करना ही पड़ेगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यू विल डेफिनेटली गेट द क्वेश्चन फ्रॉम कोलरिश लॉ। यानी कोलरिश लॉ पे चलते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है, यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंडक्टेंस और रेसिस्टिविटी पर भी क्वेश्चन मिल सकता है, इम्पोर्टेंट ये भी यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जुड़ा हुआ और नस्ट इक्वेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी मिल सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ। यानी कि जितना मैंने अंडरलाइन रेड कलर से किया हुआ है ये टॉपिक विशेष तौर से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, इस टॉपिक को विशेष तौर से आप पढ़ लीजिएगा, इस टॉपिक के जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से लगा लीजिएगा, तो ये आपको बेनिफिशियल हो जाएगा आने वाले कमिंग एग्जामिनेशन में। सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस पे अगर चलते हैं तो मुझे जो समझ में आता है वो है कि एक तो आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। राउल्ट्स लॉ के दोनों लॉ जो है वो याद करने पड़ेंगे आपको। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स याद करिएगा कि वही ज़्यादा बेटर होंगे, बेंट ऑफ फैक्टर। इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मिलना चाहिए। हर टॉपिक से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन जाएंगे, तो उनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। और बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग तो वैसे कायदे में तो ये पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और लगभग ये 3 क्वेश्चन देगा। मैं आपको आइडिया भी देता चल रहा हूँ यहाँ पर कहाँ से कितने क्वेश्चन बनने का चांस होगा वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन नंबर ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से कम आप 3 क्वेश्चन का आइडिया लेके चलिएगा कि यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर में तीनों टॉपिक कंसीडर किए गए, तो कम से कम यहाँ से मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन बनने चाहिए कि यहाँ से 4 क्वेश्चन बन के जाएं। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी उम्मीद पूरे 4 क्वेश्चन की ही है।
उम्मीद पूरे 4 क्वेश्चन की ही है कि यहाँ से भी 4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है, इनको भी आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इक्विलिब्रियम जो है, ये इक्विलिब्रियम सेकंड है और इक्विलिब्रियम फर्स्ट, दो चलेंगी। दोनों इक्विलिब्रियम्स पे अगर आप लगा देंगे तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से भी कम से कम मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन बनने चाहिए। इक्विलिब्रियम फर्स्ट और इक्विलिब्रियम सेकंड दोनों की बात कर रहा हूँ, 5 क्वेश्चन का दायरा इसका बनता है। अगर मैं बात करता हूँ सरफेस केमिस्ट्री से, तो यहाँ से केवल 2 क्वेश्चन की उम्मीद आप रखिएगा, इससे ज़्यादा की उम्मीद आपको सरफेस केमिस्ट्री से नहीं रखनी चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स में बहुत जाएगा, तो केमिकल काइनेटिक्स में हार्डली 2 क्वेश्चंस जाने की उम्मीद है। दोनों न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं या कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे चले आइए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मुझे आइडिया लग रहा है उस क्वेश्चन में यहाँ पर कम से कम आपको 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स रिएक्शन से मिलने चाहिए। बाकी प्लस माइनस अगर आप 1-2 क्वेश्चन देखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि सॉल्यूशन से भी कम से कम आपको यहाँ से 2 से लेकर के 3 का वेरिएशन यहाँ पर हो सकता है। यहाँ 3 से 4 का वेरिएशन भी पॉसिबल हो सकता है। केमिकल बॉन्डिंग से चलिए, तो केमिकल बॉन्डिंग में अगर देखेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग हालांकि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन से लेकर के 4 क्वेश्चन का वेरिएशन मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि 4 क्वेश्चन की उम्मीद पूरी है। एक तो sp मतलब sp हाइब्रिडेशन और हाइड्रोजन बॉन्ड वहीं पर जाना चाहिए था, यानी कि बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो 4 क्वेश्चन की उम्मीद यहाँ से है। दो केमिकल बॉन्डिंग के से जो नॉर्मल टॉपिक है और 2 क्वेश्चन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से जुड़े होने चाहिए, तो वो क्वेश्चन भी पॉसिबल हो सकते हैं, उनको भी तैयार करिएगा। थर्मोडायनेमिक्स से चलिएगा, तो थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन की उम्मीद है और इसमें यहाँ पर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उस पर न्यूमेरिकल, सेकंड लॉ थर्ड लॉ का स्टेटमेंट आ सकता है, और स्पॉन्टेनिटी या प्रोसेस में कोई भी एग्जांपल देके आपसे स्पॉन्टेनिटी पूछी जा सकती है। ये लास्ट के गिब्स हेल्महोल्ट्ज गिब्स फ्री एनर्जी हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इन पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, और इसी इंपॉर्टेंट के साथ में आप इसमें 3 क्वेश्चन पा जाएंगे इजीली। यू विल गेट द 3 क्वेश्चंस। क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिसिटी में चले आइए, तो यहाँ पर आपको मुझे जो लगता है जो नोटिस करना चाहिए, आयनेशन एंथैल्पी, यानी जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, और यू कैन से दैट की एक्सेप्शंस इसमें जितने भी आते हैं वो एक्सेप्शंस भी आपको पढ़ लेने चाहिए, और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनने के चांस भी बन जाते हैं। तो इनको बिल्कुल सीरियसली पढ़िएगा। और नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं हाइड्रोजन पर, और यहाँ से क्वेश्चन की अगर आप आइडिया लगाते हैं तो मुझे उम्मीद यहाँ से 3 क्वेश्चन की लगती है कि यहाँ से सर 3 क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। हाइड्रोजन पे चले जाइए, तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन के हाइड्राइड से क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर से क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है, हैवी वाटर से क्वेश्चन, हाइड्रोजन परऑक्साइड पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एक क्वेश्चन मिलना तय है। तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन से लेकर के 3 क्वेश्चन की उम्मीद आप यहाँ से रखिएगा। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, यानी कि अगर मैं हम मेटलर्जी की बात करता हूँ तो मेटलर्जी में आपने जितना पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप इसमें और सबके पढ़ लीजिएगा, और सभी के इंपॉर्टेंट और सबके याद कर लेना, फार्मूले के साथ में याद कर लेना, अलग लिख रहा हूँ। इसके बाद सभी का प्रोसेस, जैसे एल्युमिनियम का, कॉपर का, जिंक का, आयरन का, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन रोस्टिंग में है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस में है, वहाँ पर जो रिएक्शंस बताई गई उन रिएक्शंस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं नेक्स्ट, इनके जो मीन्स कंसंट्रेशन के मेथड हैं, वो कंसंट्रेशन के मेथड में कौन सी रिएक्शंस यूज़ की गई, उन रिएक्शंस को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसका ट्रेंड ध्यान रखना कि एस ब्लॉक में अगर हम लोग चल लेते हैं, एस ब्लॉक में चलें, ये तो मैंने आपको मेटलर्जी से जुड़ा हुआ बात बता दिया। और मेटलर्जी में एक खास बात और भी चलेगी कि मेटलर्जी के साथ ही आप एलॉय भी यहीं पढ़ लीजिएगा, एलॉय को भी यहीं पर इंपॉर्टेंस देना, जबकि वो डी ब्लॉक से जुड़ा हुआ टॉपिक है, कोई नहीं। एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जब हम लोग चलते हैं, तो एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखिए यहाँ पर इतना हिस्सा प्रिंसिपल्स मेथड, ये हिस्सा जो दिया हुआ, ये हिस्सा यहाँ से ये इतना हिस्सा जो दिया है वो आपका आयरन तक चलते हैं। यहाँ से एस ब्लॉक इंडिकेशन किया, तो एस ब्लॉक, यहाँ से एस ब्लॉक में जब चलेंगे तो आपको नोटिस कर लेना पड़ेगा कि डायगोनल रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है,
और इनके वेरिएशन जैसे सोडियम कार्बोनेट, इन कंपाउंड्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि इन्हीं कंपाउंड से रिएक्शंस पूछी जा सकती, कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है, कौन थर्मल स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, कौन थर्मली ज़्यादा स्टेबल है कौन थर्मली कम स्टेबल है। इन सब बातों से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से आप एक बार सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पे चले आइए। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो आपको ध्यान रखना है वो सबसे पहले तो जनरल प्रॉपर्टीज तो आपको ध्यान ही रखनी है। बोरेक्स और बोरिक एसिड, बोरॉन, हाइड्राइड, सिलिकॉन, इनकी प्रिपरेशंस में के साथ साथ इनके स्ट्रक्चर्स को भी आप जरूर फोकस करिएगा। इनका स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल हो सकता है वो स्ट्रक्चर आप फोकस करिएगा। एलोट्रॉपिक फॉर्म भी पढ़ लीजिएगा। नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन ऑफ एक्वारिजिया है और रिंग टेस्ट है उसको भी ध्यान दीजिएगा। फॉस्फीन पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। फॉस्फीन पर भी आपको इंडिकेशन देना पड़ेगा कि फॉस्फीन की प्रॉपर्टीज क्या है, फॉस्फीन के रिएक्शंस क्या है, फॉस्फीन जो है कहाँ यूज होता है, इन सब बातों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। पी ब्लॉक में पेंटाक्लोराइड जो फॉस्फोरस का है, फॉस्फोरस का ट्राइक्लोराइड, इनके एंगल भी ध्यान रखिएगा, कितने एंगल बनाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी शेप क्या होती है वो ध्यान देनी पड़ेगी आपको। और इसके बाद हम लोग चले जाते हैं इसी तरीके से 16 ग्रुप में। 16 ग्रुप में अगर सल्फर के एलोट्रॉप्स ध्यान रखिएगा, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर, ये सब ध्यान रखिएगा। ऑक्सो एसिड्स में फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फार्मूला इंडिकेट किया जा सकता है, फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है। और ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन में जब चलिएगा तो उसमें भी वही फार्मूला और ऑक्सीडेशन स्टेट का भी विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा। इसी तरीके से जीनोन, जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड के स्ट्रक्चर, इनकी शेप, इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत से ज़्यादा फोकस करिएगा। डी और एफ ब्लॉक में चले जाइए। तो डी और एफ ब्लॉक का फुल ट्रेंड, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब देखिएगा। इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है जो टॉपिक वो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी पूछी जा सकती है। कलर फॉर्मेशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनमें KMnO4 और K2Cr2 की प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। लेंथेनॉइड्स का जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उम्मीद मैं यहाँ करता हूँ कि कम से कम ये 3 क्वेश्चन से लेकर के 4 क्वेश्चन यहाँ जा सकते हैं। और ऊपर पी ब्लॉक में कम से कम 6 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी यहाँ बन सकती, 6 से 8 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनेगी। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आप चलेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि ये फुल टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। और फुल टॉपिक कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन की उम्मीद लेकर के आपके सामने आएगा। तो ये पूरा टॉपिक पढ़िएगा, इसको कोऑर्डिनेशन को पढ़ाया भी गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारे पास टॉपिक है, इन टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी वेरिएशन प्लस माइनस थोड़ा रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एल्केन्स, एल्कीन्स हो गया, इस पीछे छूट गया है शायद टॉपिक, इसके नीचे होगा। चलिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स में चले तो ये फुल टॉपिक यानी कि ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम से कम आपको 8 क्वेश्चन लेकर के आएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। और 8 क्वेश्चन की उम्मीद से 8 से 10 क्वेश्चन का यहाँ वेरिएशन, ये यहाँ पर 8 से 10 इसलिए बोल रहा हूँ कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर जितने भी, चाहे फिनॉल के हों, चाहे एल्डिहाइड के हों, चाहे कीटोन के हों, और चाहे फिर SN1 रिएक्शन का हो, चाहे हाइब्रिडाइजेशन जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक अगर इसमें कंसीडर किया जाएगा तो फिर वो 8 से 10 क्वेश्चन वेरिएशन लेकर के आएगा। हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हाइड्रोकार्बन्स में साइक्लोएल्केन्स, बियर स्ट्रेन थ्योरी और चेयर एंड बोट फॉर्म का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा टॉपिक यानी कि यहाँ मैं लिखे देता हूँ कि 101% क्वेश्चन यहाँ से आना तय है। तो इसको जरूर पढ़िएगा। इसके बाद चल लीजिए आप नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी हाइड्रोकार्बन्स में भी इनमें आइसोमेरिज्म को ध्यान आपको रखना है। और बाकी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो ज़्यादा नहीं पढ़नी, लेकिन हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एल्काडाइन को मैंने पढ़ा है, इसमें कॉन्जुगेटेड डाइइन 1, 2 और 1, 4 पर क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा लग रही है, तो इसको आप पूरी तरीके से तैयार करिएगा। एल्काइंस, स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन पर फोकस करिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, और ज़्यादा थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज पे और थोड़ा फोकस कर दीजिएगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं। और वो रिएक्शन कौन कौन सी होंगी वो रिएक्शन आपको पढ़ाई गई है, आपको बताई भी गई हैं। उन रिएक्शंस पे हकल रूल मान के चलिए कि आना तय है, हकल रूल पे क्वेश्चन आना तय है। और मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये फुल टॉपिक लगभग आपको यहाँ भी 5 क्वेश्चन की उम्मीद ये दे देगा।
यानी कि अगर मैं इससे पीछे की बात कर लेता हूँ तो इससे पीछे में हाइड्रोकार्बन्स है। 100% लिखा है। टोटल में आपको 5 से 8 क्वेश्चन की उम्मीद यहाँ से हम जुटा करके चलेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे चल लेते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मान के चलिए कि लगभग 2 क्वेश्चन की उम्मीद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, जहाँ पर ओजोन लेयर पर फोकस करना है, एसिड रेन पे फोकस करना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पर, और आपका वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। स्मॉग और स्मॉक में, फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या डिफरेंस है, तो जो मैंने अंडरलाइन किया उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट जरूर होगा। इसके बाद हम लोग हेलो एल्केन्स हेलोएरिन्स पे चलते हैं। हेलो एल्केन्स हेलोएरिन में SN1 और SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सेटजेफ रूल, यहाँ से क्वेश्चन मिलने का चांस आपको ज़्यादा है। लगभग 3 से 5 क्वेश्चन की उम्मीद आप यहाँ से करिएगा। 3 से 5 क्वेश्चन की उम्मीद करिएगा। एल्कोहल फिनोल ईथर से भी लगभग 3 क्वेश्चन की उम्मीद आप चलिएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, इनके रिएक्शंस क्या हैं, इनसे ईथर कैसे बनाएंगे, इनकी मैकेनिज्म क्या है, इन पे हीट का क्या इफेक्ट रहता है, ये सब चीज़ें आपको एल्कोहल्स में पढ़नी पड़ेंगी, जहाँ पर 3 क्वेश्चन की उम्मीद जताई जा रही है। इनका टेस्ट भी ध्यान रखिएगा कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। सिमिलरली हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द, यानी कि अगर हेलो इसमें चले जाइए तो आयोडोफॉर्म टेस्ट, हेलो एल्केन्स हेलोएरिन में आयोडोफॉर्म टेस्ट है, वुड्स रिएक्शन है, वुड्स फिटिक रिएक्शन है, एंड सो ऑन। इन सब पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी यहाँ से क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाएंगे। एल्डिहाइड कीटोन पे चले जाइए, कम से कम 5 क्वेश्चन की उम्मीद ये चैप्टर लेकर के आएगा, बड़ा चैप्टर है। और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव्स, उनके टेस्ट, उनकी नेम रिएक्शंस, जिन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। एक तो टेस्ट ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड कीटोन के दोनों टेस्ट ध्यान रखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रिपरेशन में मेनली नेम रिएक्शंस पर फोकस करिएगा, उनके ऊपर कौन सा रिएजेंट यूज होता है, कितने टेम्परेचर पर यूज होता है, ये सब बातें एल्डिहाइड कीटोन में आपको डिस्कशन करनी चाहिए। एमीन्स और एमीन्स में चले आए तो एमीन्स में भी वही कंडीशन है, एक तो डिस्टिंग्विश याद करना है, उसके बाद एक नेम रिएक्शंस पे पढ़ना है, और सेम कंडीशन चलेगी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस करते रहना। तो पॉलीमर्स पे आइए, फुल टॉपिक पॉलीमर्स वाला पढ़िएगा, यहाँ छोड़िएगा नहीं कुछ भी पॉलीमर्स में। कारण ये होता है कि पॉलीमर्स का क्वेश्चन में मोनोमर यूनिट पूछी जाती है, पॉलीमर यूनिट पूछी जाती है। अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आना लगभग फाइनल हो जाता है, तो लगभग यहाँ से आप 3 से 4 क्वेश्चन का वेरिएशन, यहाँ भी 3 क्वेश्चन का मान के चलिएगा। बायोमोलिकुलर और बायोकेमिस्ट्री इसमें जो इन्वॉल्व है, ये फुल टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से देखिए, लेंदी टॉपिक है, फुल टॉपिक कवर करके चलेगा। तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा। इनके फिशर फार्मूला पढ़िए, हावर्थ और फिशर फार्मूला इससे पूछे जा सकते हैं। कन्फ्यूरेशन ऑफ द ग्लूकोज आपसे पूछा जा सकता है, फ्रक्टोज आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट में चलिए तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो मेटाबॉलिज्म है, ग्लाइकोलिसिस, इस पे भी एक आध क्वेश्चन कभी आया है, देखा गया है। प्रोटीन में ज्विटरायन, अमीनो एसिड, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, यहाँ तक ये टॉपिक आपको क्वेश्चंस देंगे, और कम से कम 6 क्वेश्चन की उम्मीद यहाँ से आप लगा करके चलिएगा कि 6 क्वेश्चन ये दे जाएगा। डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी देख सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। डीएनए आरएनए में कौन सी चीज एब्सेंट होती है, इस पर भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड पर भी क्वेश्चन संभावना बनती है। जेनेटिक कोड का उनका ब्रेकिंग करना, जेनेटिक कोड को डिकोड करना, इस टाइप का क्वेश्चन। विटामिन, किस विटामिन की कमी से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा बीमारी होती है, इस टाइप का क्वेश्चन, ये सब आपको मिलने की संभावना है। और यहाँ पर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और ड्रग्स में जो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, वो पॉसिबिलिटीज लगभग आपसे 3 से 4 क्वेश्चन की उम्मीद लेकर के आएगा। 3 से 4 क्वेश्चन की उम्मीद में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी ड्रग्स हैं उनका एक एक एग्जाम्पल आपको लगभग पता रहना चाहिए। केमिकल्स इन फूड में भी एग्जाम्पल्स, यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल्स बन जाते हैं, उनके फार्मूले बन जाते हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन टॉपिक्स को विशेष तौर से पढ़िएगा। तो जो आप नंबर अगर जोड़ना चाहें तो नंबर चेक भी कर सकते हैं। यहाँ 3 नंबर हो गया, यहाँ पर 3 नीचे से जोड़ते चलिए टोटल इधर, यानी कि 5 और 3 8 हो गया। यहाँ पर 8 नंबर हुए, 8 और 6 14 हुए, 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हो गया। 23 नंबर, 23 और 5 यहाँ पर 28 हो गया, 28 हो गया। इसके बाद क्योंकि वेरिएशन भी चल रहा है, 28 और 10 यहाँ पर चलिए, 28 10 38 हो गया। 38 और 6, 38 और 4 जोड़िए, यहाँ पर 38 4 42 हो गया, 42 और 3 45 नंबर यहाँ तक होता है, 45 यहाँ तक हो गया।
इसके बाद चलिए तो आपको मिल जाएगा, ये टॉपिक मिल गया। यहाँ से भी क्वेश्चन की उम्मीद लगभग जनरल प्रिंसिपल्स 2 और 3 है, तो यहाँ 45 और 3 2 47 हो गया, 47 और 2 यहाँ पर 49 मान लीजिए, और 49 के बाद यहाँ पर आ जाइए आप, ये 50 51 हो गया, 51 52 53 54 हो गया, 54 55 56 57 हो गया, इस तरीके से 58 59 60 हो गया, यहाँ पर 60 और 4 64 ये हो गया 64, और आपका 64 और 10 74 नंबर यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। 74 के बाद आगे चल लीजिए, 74 के बाद आगे चलिए, देखिए यहाँ पर आपको 4 नंबर की उम्मीद बताई गई कि ये साहब यहाँ से 4 हो सकते हैं, चाहिए जोड़ते हैं। 74 हो गया, यहाँ पर आइए 74 और 3 77 77 हो गया, 77 77 82 हो गया, 81 हो गया, 81 और यहाँ पर चले आइए 85 हो गया, 85 और यहाँ पर आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन 5 जा रहा है, 90 हो गया, 100 क्वेश्चंस का है, 90 हो गया, और लगभग 2 वहाँ से ले लिए, 2 3 2 5 5 5 और 2 7 7 7 7 और 2 यानी कि 99। तो 99 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज, तो कहीं पर मिसप्लेस 1 क्वेश्चन किया है। 99 से 100 क्वेश्चन आने की संभावना, इन्हीं संभावना के आना ही है, और इन्हीं 99 100 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट भी करना है, तो इनको जरूर करिए, प्रैक्टिस करिए। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी लगेगी तो आप इस नंबर को जरूर नोट करिएगा। नंबर कौन सा, 9473702711, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिएगा, और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्ले स्टोर से आप एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके 399 की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको नवोदय विद्यालय के सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।